हम लोग 12th के मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा। क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर अलजेब्रा। आज हम लोगों का टॉपिक जो रहेगा वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या रहेगा? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, चैप्टर्स आपका चल रहा था वेक्टर अलजेब्रा, यही ना? सदिश बीजगणित, यही ना था हिंदी में? सदिश बीजगणित। गप करना बंद कीजिए और शांति से समझिए और लिखिए। एक्टिव रहिए, फिर मत बोलिएगा कि सर लिखे नहीं ये किए। ठीक है, आज का टॉपिक आपका है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब सदिशों का योग। सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का योग। देखिए, तो वेक्टर के एडिशन में हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब पढ़े हैं। तो सबसे पहला इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग चलते हैं। क्या बाबू? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश के योग का त्रिभुज नियम। सदिश के योग का त्रिभुज नियम। इसका नाम ट्रायंगल लॉ इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रायंगल का, है ना? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें देखिए है क्या, कोई दो गो वेक्टर आप ले लीजिए, कुछ भी नाम कर सकते हैं, है ना? ए बी बी सी, दो वेक्टर ले लिए। इसमें जोड़ने का देखिए तरीका क्या है। जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, है ना? मान लेते हैं ये ए बी वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है? ए बी वेक्टर है। ठीक है, ये नाम कर दिए, ये ए और ये क्या? बी। ठीक है, तो नोटेशन आप यहां भी एरो मार सकते हैं या यहां भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से भी इस चीज को किए। चलो हम लोग मान लिए ये ए बी वेक्टर है ना? इसको हम लोग ए मान लेंगे आगे चल के, है ना? स्मॉल ए। और कोई मान लो बी सी वेक्टर है या कोई और दूसरा वेक्टर है, नामकरण बाद में भी कर सकते हैं। मान लो ये दूसरा वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है और ये क्या है? दूसरा वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है क्या कि पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं, तो पहला वेक्टर के टेल से दूसरा वेक्टर के हेड को मिलाने वाली रेखा वो रिजल्टेंट वेक्टर को देती है। किसको देती है? रिजल्टेंट वेक्टर को देती है। सिंपल सी बात है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखेंगे, तो पहला वेक्टर के टेल से दूसरा वेक्टर के हेड को मिलाने वाली रेखा उसके रिजल्टेंट वेक्टर को देगी। सिंपल सी बात। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिफरेंशिएशन ये सब चीज पूछेगा। जैसे हम इसको थोड़ा सा पहले अलग फिगर करके हमको दिखाते हैं। आपको मान लो ये वेक्टर ए है, स्मॉल ए, ठीक है, और ये वेक्टर मान लो यहाँ पर स्मॉल बी है। ये नाम दे दिए वेक्टर का, ये स्मॉल बी वेक्टर है, और कहेगा इस दोनों को जोड़िए, है ना? इस दोनों को क्या कीजिए? जोड़िए। तो जोड़ने का देखिए तरीका क्या है कि हम लोग वेक्टर ए हम लोग लिए, ये क्या लिए? वेक्टर ए, ठीक है, और इस वेक्टर के ये टेल कहलाएगा, ये क्या? हेड। इस पर अब बी वेक्टर के क्या? टेल को रखेंगे। तो एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन पैरेलल डायरेक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड। ये आप जानते होंगे, किसी भी वेक्टर को उसके समानांतर दिशा में समान मैग्नीट्यूड के साथ कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो हम लोग इस वेक्टर को उठा के कहा रख दिए? इस पे। ये पैरेलल है और सेम मैग्नीट्यूड के साथ, ये वेक्टर क्या हो गया? मान लिए बी। तो ये इससे यहां तक जो ये मिलाने वाली रेखा होगी वो इसकी क्या देगी? रिजल्टेंट वेक्टर को देगी। कौन सी वेक्टर को देगी?
रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब वेक्टर ए और प्लस वेक्टर क्या बी। इसका नामकरण करना चाहते हैं, नामकरण कर दीजिए इसको ओ ए बी, चाहे इसको मान लेते हैं ये ए, ये क्या बी और ये क्या सी। तो यही हो गया ए बी प्लस बी सी। एरो का ध्यान रखना है, बात समझ रहे, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में किसका ध्यान रखना है, एरो। ये ए बी वेक्टर है तो वो इसी से स्टार्ट हुआ बी सी, तो ए सी क्या देगा, रिजल्टेंट को देगा। किसको देगा, रिजल्टेंट। यही ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर का मान फिजिक्स में हम लोग निकाले थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। यहां पर हमको नहीं लगता कि उसको निकालने की जरूरत है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा कोई चीज आएगी नहीं, आएगी भी तो जोड़ने का कंपोनेंट फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आएगी, कंपोनेंट फॉर्म। ऐसे कहिएगा तो हम वो रिजल्ट लिख देंगे, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बस बन रहे ना। तो इसी को हम लोग क्या बोले, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसी में जो लिखना है लिखिए, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर सच दैट, यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी, फिगर बना लीजिएगा, उसके नीचे आप लोग लिखिएगा, आप लोगों को जगह उधर है नहीं। लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स, मान लिए ये टू वेक्टर्स है, टू वेक्टर्स सच दैट, किस प्रकार है, सच दैट ये मान के चले हैं कि ए बी वेक्टर बराबर क्या है, स्मॉल ए वेक्टर, एंड बी सी वेक्टर बराबर क्या है, एंड बी सी वेक्टर बराबर है स्मॉल बी वेक्टर। देन तो हम लोग कह सकते हैं, देन यहां पर एसी वेक्टर, देन एसी वेक्टर इज कॉल्ड, यही कहलाएगा, इज कॉल्ड है ना, सम और रिजल्टेंट इज कॉल्ड द सम मतलब योग, सम है ना, और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर किसका बता, ऑफ है ना, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए प्लस बी है ना, दैट इज, अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं, दैट इज अर्थात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं है ना, एसी वेक्टर, यही रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो एसी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। और चूंकि इसमें ट्रायंगल फॉर्म होता है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ क्या, वेक्टर एडिशन। स्पष्ट ये भी लिखा है यहां पर, दिस इज नॉन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ क्या, वेक्टर एडिशन। इसी को हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नाम से जानते हैं। दिस इज नॉन एज मतलब ये जाने जाते हैं, नॉन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी को हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। क्लियर, मान लिए कि ए और बी दो वेक्टर्स है, जिसमें ए बी बराबर वेक्टर बराबर ए मान लिए, बी सी बराबर क्या बी, देन ए सी इसका क्या कहलाएगा, कॉल्ड सम और रिजल्टेंट है ना, वो दोनों वेक्टर का योग कहलाएगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर किसका, ए प्लस किसका, बी का। दैट इज ए सी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस क्या, बी सी। अरे सिंपल सी बात देखिए, समझना आपको है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और प्लस सी ए वेक्टर, ऐसी नहीं क्या, सी ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। हम लोग जहां से चले अगर वही आ गए तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। अब सी ए को उधर जाएंगे तो निगेटिव ऑफ सी ए होगा, उसको ए सी वेक्टर लिख सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, ए सी। यही है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी रिजल्टेंट अगर आप कहिएगा तो मैं लिख दूंगा, अब वो सब डिफिनेशन फिजिक्स वाला वहां यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को नहीं, अब फिगर से समझ रहे हैं।
हो गया। इतना स्लो लिखता है जी, लिखवेल करता है पहले से, इधर उधर करते रहता है। जो बच्चा कॉन्शियस रहता है वो लिख लेता है, बाकी लेट से लिखना ही चालू करता है तो देखते रहता है करके। अब देखिए, अगर रिजल्टेंट के फॉर्म, हालांकि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं मैथमेटिक्स में, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, है ना। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा बी द क्या एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। यहां पर लिख देते हैं इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, आर टू वेक्टर्स एंड थीटा मान लिए, एंड थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, देन तो देखिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग बनाते हैं, सपोज दैट ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है ए, और ये वेक्टर क्या है बी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है बी, और ये इसका रिजल्टेंट, ये इसका क्या है रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम लोग आर वेक्टर कहते हैं, जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के क्या होगा बराबर। तो सिंपल सी बात है, देन आर वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो आप कह सकते हैं, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, या ये डायरेक्ट आर बराबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। और गप कर रहा है यार, देखो ना, ध्यान से लिखो ना जी, वो बंदे ना रखता है बेवकूफ आदमी। चलो, तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर सीधे लिख सकता है, ये डायरेक्ट हम लोग आर वेक्टर बराबर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर सीधे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है। और इसका क्या स्क्वायर रूट, इसका क्या स्क्वायर रूट, यही रिजल्टेंट वेक्टर होता है। जहां पर स्मॉल बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को। अब बोले थे किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या तो वेक्टर के ऊपर मॉडुलस लगाइए या यूं ही ऐसे लिखिए, है। यही हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसी में कभी कभी होता है क्या कि अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के क्या हो बराबर, सोच के देखिए, अगर इफ इसी में अगर इफ सोच के देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर हो जाए मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बी, मतलब सीधे ए बराबर बी, अगर ए बराबर बी होगा तो देन रिजल्टेंट वेक्टर का मान क्या होगा, हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को भी ए स्क्वायर लिख दे प्लस 2 इंटू ए कितना कॉस थीटा होगा जी, इसका कितना स्क्वायर रूट होगा। तो ये कितना जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना कॉस थीटा, इसका कितना रूट। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, ये हमको लगता है 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कितना कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। एक फार्मूला आप लोग को पढ़ाते होंगे, एक फार्मूला आप लोगों को पढ़ाते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, तो 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, होता है ट्रिग्नोमेट्री में। इसको करेगा तो क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। ये बड़ा ही अच्छा रिजल्ट निकला। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आ जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2 का कितना स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट नहीं होगा, खत्म हो गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया ना स्क्वायर रूट, ये इतना आएगा। लेकिन ये कब, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा और थीटा उसके बीच का क्या होगा एंगल। शॉर्टकट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ना। फिजिक्स में भी आपको कहीं काम दे सकता है, मैथमेटिक्स में भी काम दे सकता है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और थीटा उसके बीच का एंगल हो तो रिजल्टेंट सीधे 2a cos थीटा बाई 2 हो। बात समझ में आ गया, चलो लिखो इसको। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हुआ दोनों के समेशन का हुआ, किसका समेशन का, थीटा दोनों के बीच का क्या है एंगल,
यहां पर हम लोग बी के स्थान पर ही क्या रखे, ए, है ना। जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और थीटा उसके बीच का एंगल हो। ये एक तरह से समेशन का रिजल्ट आया। किसका रिजल्ट आया, समेशन का। आर का यहां मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर कह सकते हैं ए प्लस बी का मॉड। डिफरेंस का क्या आता है मालूम है, लिखा है इसको, देखिए दो वेक्टर का डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन जो कहिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, वो भी एक प्रकार का एडिशन है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स भी एक प्रकार का क्या है, एडिशन है। आप वेक्टर ए बे से बी को घटाइए या वेक्टर ए बे से माइनस बी वेक्टर को जोड़िए, दोनों बात क्या है, एक ही है। थोड़ा सा एक चीज और भाई दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर थीटा कौन होगा, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल ये वाला थीटा होगा, ये थीटा होगा जी। ये मत समझ लिया, थीटा कौन सा है, ये वाला, यही थीटा है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। बात याद रखना, दो वेक्टर के बीच के एंगल के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। दो वेक्टर के बीच का एंगल वही एंगल होता है ना, जो दोनों वेक्टर के या तो हेड के मिलने से बनता है या तो टेल के। अगर ये वेक्टर ए को आगे की ओर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा दोनों वेक्टर के टेल को मिलने से बनेगा। चलिए अब देखिए सब्ट्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अंतर, दो सदिशों का अंतर, दो सदिशों का अंतर, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस। देखिए उसका रिजल्टेंट क्या आता है, हम लोग यहां पर भी उसी प्रकार से मान लेते, लेट यहां पर ए एंड बी, ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, ए और बी दो गो वेक्टर्स है, एंड यहां पर भी थीटा जो है, एंड थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा बी द एंगल बिटवीन, बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या, वेक्टर बी। देन तो देखो क्या होगा, हम लोग यहां पर भी वही चीज माने हैं जो ऊपर में माने थे, ए और बी दो वेक्टर है और थीटा उसके बीच का एंगल है। देखिए जैसे यहां पर ये मान लिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, ए, क्लियर, और यहां पर ये मान लिए ये वेक्टर क्या है, बी है, और थीटा इसके बीच का एंगल है, तो थीटा ये वाला होगा, यही होगा ना। आपको ए प्लस बी नहीं निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। अब ये बताओ अगर ये बी वेक्टर है तो इसका माइनस बी वेक्टर क्या होगा, उल्टा होगा, बताए थे। किसी भी वेक्टर को निगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट करना है, उसके डायरेक्शन को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। अगर मैं इधर मैं ये लिख दूं, इधर ये लिख दूं, ध्यान देगा ना, सीधे 180 डिग्री से रोटेट करा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी में होगा। अब देखो ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन से सोचो, पहला वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर माने और दूसरा वेक्टर को बी नहीं क्या माने, माइनस बी। तो पहला वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल है, तो ये पहला वेक्टर के टेल से दूसरा वेक्टर के हेड को मिलाने वाली रेखा वो किसको देगी, रिजल्टेंट वेक्टर को। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब किसको देगी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी देगी। अब अगर इसमें लगाना चाहते हैं तो बताओ ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो ए और माइनस बी के बीच का कोण क्या होगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि देखो ये वेक्टर ए है नहीं है, तो इसको आगे की ओर बढ़ा के ये मान लेते हैं वेक्टर ए, यहां पर ही ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो ए और माइनस बी के बीच का कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब यहां पर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, मतलब वेक्टर ए समझिएगा अब प्लस निगेटिव ऑफ माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं,
यहां पर इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट लेना है। क्या लेना है? रिजल्टेंट। मतलब आप सोच लीजिए, इसलिए यहां पर वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का है ना रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड क्या आएगा? यहां पर वेक्टर ये ए, मतलब हम कह सकते हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही होगा। और प्लस क्या होगा? 2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का बी नहीं माइनस बी, चलो हालांकि दोनों से भी आएगा, मैग्नीट्यूड इंटू कितना? कॉस थीटा। तो थीटा यहां पर क्या है? 180 डिग्री माइनस थीटा। इसका क्या आएगा? स्क्वायर रूट, यही आएगा ना। अब बताओ ये ए स्क्वायर होगा। अच्छा ए का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का मैग्नीट्यूड दोनों तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर होगा? सीधे इसको बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कितना? 2ab, ये कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है ना, इसी के चलते ये क्या हो जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आप लोग जानते भी होंगे कि दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट आता था, एक्चुअली में आर से उसको हम रिप्रेजेंट कर दिए थे। अरे मॉडुलस लगल है जी। मैं अभी क्या बोला? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा कि अलग अलग आएगा? पहले ये जवाब दो, अलग आएगा? बी का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। कैसे? हम क्या बताए थे? किसी भी वेक्टर को निगेटिव वेक्टर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ओनली फॉर उसका डायरेक्शन चेंज होता है, उसके मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव पड़ता है? अभी सोच रहा माइनस माइनस प्लस हो गया, बेवकूफ कहीं का। यहां पर माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी के मैग्नीट्यूड के क्या होगा? बराबर होगा। अब देखो यहां से भी तुम देख सकते हो, तो सीधे इसका रिजल्टेंट जो आ जाएगा ये यही चीज आएगा, दो वेक्टर। अब उसको अब आर से डिनोट किए थे, लेकिन वहां पे आर क्या था? समेशन था। यहां पर आर क्या है? सब्ट्रैक्शन। इसको ना आप रिजल्टेंट वेक्टर मानोगे, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आर ना लिख के क्या लिख दिया? वेक्टर ए माइनस बी का मॉडुलस। वो क्या था? वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस। या इसको भी लिखना है तो लिख सकते हो, आर वेक्टर बराबर, इसको भी लिख सकता है। ये आर बराबर सीधे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना? कॉस थीटा का कितना? अंडर रूट। ये आर, ये जो रिजल्टेंट है वो किसका है? सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है। किसका? यहां भी थीटा जो है ए और बी के बीच का ही एंगल है, ये बस समझ लेना। ए और माइनस बी का, ए और माइनस बी के बीच का तो एंगल 180 माइनस थीटा है, उसके अकॉर्डिंग इसको निकाले। थीटा किसके बीच का एंगल? ए और बी का, शुरू में ही माने। चलो लिखो इसको। अभी भी ये बच्चा कंफ्यूज है, उसके फेस के एक्सप्रेशन से लग रहा है। कहीं दिक्कत है तो बोलो। यहां पर एकदम ऊपर हला के लिखा हुआ है देयर, यहां पर थीटा जो है एंगल बिटवीन, थीटा बराबर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या? वेक्टर बी। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बता दे रहे हैं, यहां पर ये सब का कोई जरूरत नहीं है, फिजिक्स में ये सब का जरूरत ज्यादा पड़ता है। सब्ट्रैक्शन भी एक प्रकार का क्या है? एडिशन है। आप कह रहे हैं वेक्टर ए में से बी को घटाइए या वेक्टर ए में से माइनस बी को क्या जोड़िए, तो ए और माइनस बी के बीच का जो एंगल होगा वो एडिशन का फॉर्मूला लगाइए। क्लियर?
जल्दी करो। सोच के देखो, इसमें अगर दोनों वेक्टर सेम होगा, इफ, सोच के देखो रिजल्ट में ए का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा किसके, बी के मैग्नीट्यूड, और डिफरेंस का रिजल्टेंट, तो क्या होगा देन इसमें आर बराबर जो आएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना कॉस थीटा, यही रहेगा जी। बोलो ये कितना आ जाएगा 2a² माइनस 2a² कितना कॉस थीटा, इसका कितना रूट, ये कितना आ जाएगा 2a² कॉमन ले लो, 1 माइनस कितना कॉस थीटा, इसका कितना हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा फॉर्मूला था। अब इससे क्या आ जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, ये डिफरेंस का है 2a साइन थीटा बाई 2। कब, जब दो समान वेक्टर को थीटा एंगल पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब दो समान वेक्टर को थीटा एंगल पर जोड़ेंगे तो 2a cos थीटा बाई 2। क्लियर, चलिए अब एक आपका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या है समझ लीजिए तो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ लिया। चलिए, हालांकि मैं ये चीजें जो लिखाया हूं रिजल्टेंट, ये सब का ज्यादा यूज कहां पड़ता है, फिजिक्स में। मैथ में वैसा कोई जरूरत नहीं, मैथ में ऐसा दिया ही नहीं रहेगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का बीच का थीटा, थीटा उतना देर कम रहता है, इसमें कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग काम ज्यादा करेंगे, है ना। लेकिन चलिए चीजें थी पढ़ा दिए, हो सके एक आध क्वेश्चन कभी दे दिए, कहेगा सर नहीं पढ़ा है। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दूसरा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, सदिशों के योग का, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज,
समांतर चतुर्भुज डीएफ। देखिए इसमें कुछ नहीं, देखिए उसका नाम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों पड़ा था, क्योंकि उसमें एक ट्रायंगल फॉर्म होता था। क्या फॉर्म होता था? ट्रायंगल। इसमें क्या फॉर्म होगा? पैरेललोग्राम, और कोई अंतर नहीं है। रिजल्ट जो आएगा दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। रिजल्ट दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। देखो वहां पर भी बोल सकते थे कि अगर वेक्टर ए और बी को किसी ट्रायंगल का टू एडजेसेंट साइड माना जाए। कौन सा? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब होता है संलग्न भुजा। तो थर्ड साइड जो देगा वो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को देता है। यहां पर भी क्या है, हम लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। जैसे मैं यहां पे आपको देता हूं, क्या मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है? ए है। एक बात मैं कह रहा हूं, ये वेक्टर कितना है? ए है। और कोई वेक्टर मान लो ये बी है, ये कोई वेक्टर क्या है? बी है। और उसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। ये भी मान के चले, ये सीधे मान लो ना कि ये बी वेक्टर जो है ये ग्राउंड से ये थीटा एंगल पर है। अपने पता चल जाएगा दोनों को जब ऐड करेंगे। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखिए कहता क्या है कि अगर वेक्टर ए और बी को किसी पैरेललोग्राम का टू एडजेसेंट साइड माना जाए, तो संलग्न भुजा माना जाए, मानकर पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया जाए, तो उसका फर्स्ट डायगोनल, पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, है ना, एक बड़ा डायगोनल होता है, एक छोटा। तो फर्स्ट का सेकंड कह सकते हैं, या कह सकते हैं लॉन्गेस्ट डायगोनल और स्मॉलेस्ट डायगोनल। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होगा वो क्या करेगा? वेक्टर ए प्लस बी को रिजल्टेंट को देगा, और शॉर्टेस्ट डायगोनल वेक्टर ए माइनस बी के रिजल्टेंट को देगा। और कुछ नहीं है इसमें। पैरेललोग्राम लॉ में देखो है क्या इसमें, ये वेक्टर ए माने, ये क्या माने? वेक्टर ए। और ये वेक्टर क्या माने? बी। ये वेक्टर ए माने और ये क्या माने? वेक्टर बी। ध्यान देगा, बस थोड़ा सा ध्यान देगा, क्लियर हो जाए। और थीटा इसके बीच का क्या है? एंगल। अब कहता है क्या कि अगर ए और बी दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम का किसी समांतर चतुर्भुज की टू एडजेसेंट साइड मानते हैं हम लोग। एडजेसेंट मतलब संलग्न भुजा। इसको मान के हम लोग क्या करते हैं? पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। और जब कंप्लीट करते हैं तो उसको डॉटेड लाइन से करते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि ये चीजें हैं। इसको मान ये भी वही होगा, ये वेक्टर क्या होगा? ए, और ये वेक्टर क्या होगा? बी। ये वेक्टर क्या होगा? बी। इसमें दो डायगोनल होंगे। फर्स्ट जो डायगोनल आपका होगा ये डायगोनल जो देगा वो किसको देगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के देगा। एक डायगोनल ये होगा, ये जो देगा किसको देगा? वो ए माइनस किसको? बी को देगा। इसमें भी ट्रायंगल लॉ यूज हुआ, कोई एक्स्ट्रा नहीं हुआ। देखो हम लोग ये वेक्टर ए माने और ये क्या? बी। अगर ये थीटा है तो ये भी बढ़ाएंगे तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये ए प्लस क्या दिया? बी को। ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, इसका उल्टा अगर एरो मारेंगे तो ये माइनस बी होगा। तो ये किसको देगा? ए माइनस बी। और कुछ नहीं है, रिजल्ट भी सेम आएगा। ऐसा नहीं कि पैरेललोग्राम से दो वेक्टर का एडिशन करेंगे तो रिजल्ट अलग आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सिंपल सी बात है, उसमें ट्रायंगल कंप्लीट होता है, इसमें क्या होता है? पैरेललोग्राम। और कोई अंतर नहीं है। मतलब सिंपल सी बात हम लोग कह सकते हैं, if A and B are two adjacent sides of any parallelogram, है ना, then है ना longest diagonal, then क्या? longest diagonal gives, है ना, resultant of किसका? वेक्टर A plus B, and shortest diagonal gives resultant of A minus, है ना। This law is called क्या? पैरेललोग्राम। और कुछ इसमें है ही नहीं। मतलब कोई ए और बी को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा बांधकर समांतर चतुर्भुज कंप्लीट किया जाए, है ना, तो इसमें जो फर्स्ट डायगोनल या सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होगा वो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड को देगा या रिजल्टेंट को देगा, और ए माइनस जो शॉर्टेस्ट डायगोनल है वो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड को देगा। और कुछ इसमें है ही नहीं। आपके भी बुक में यही चीज लिखा हुआ है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए यही पैरेललोग्राम बनाया है, लिखा इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिगर दे दिया है, इन फिगर इतना
then their sum a plus b is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram through their common point. This is known as the parallelogram law of vector addition. उसी को क्या बोला है? पैरेललोग्राम लॉ। इसके अलावा कुछ है नहीं। जो चीजें हम लोग समझते हैं वो बहुत बड़ा, इसी को लिखना है, लिख लीजिए। चलो फिगर बनाइए जल्दी, फिगर बना लीजिए, लिखना है लिखा देते। हम लोग मान लेते लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, लेट ए एंड बी लेट वेक्टर्स ए टू, ऐसे लिखते हैं, लेट टू वेक्टर्स, मान लिया जाए कि दो सदिश, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड by the two adjacent side, two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction of a parallelogram, then the longest diagonal, gives then the longest diagonal gives the resultant of vector a plus b, and the shortest diagonal, shortest मतलब छोटा, and the shortest diagonal DIA करके होता है। And the shortest diagonal gives the resultant of कितना, वेक्टर a माइनस बी। हो गया। इसका भी रिजल्ट अगर करोगे, अगर बना लिया ना, इसका भी रिजल्ट करोगे तो वही आएगा, दैट इज, अर्थात यहां पर वेक्टर a प्लस बी का अगर मैग्नीट्यूड करोगे तो यही चीज आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab cos थीटा, इसका कितना अंडर रूट, और वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड करोगे तो सीधे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना cos थीटा। रिजल्ट सेम आएगा, जहां पर हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या बी। हो गया।
हो गया। अब इसकी दो गो प्रॉपर्टीज भी है, समझ में आ गया नहीं? ये स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, यही लिखे इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर दो वेक्टर ए और बी है किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट संलग्न भुजा को रिप्रेजेंट कर रहा, देन द लॉन्गेस्ट डायगोनल गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी और द शॉर्टेस्ट डायगोनल गिव्स क्या, रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी। सही नहीं इसमें? हाँ? चलो जल्दी करो। अब एडिशन के प्रॉपर्टीज कुछ है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश के योग का गुण, सदिश के योग का गुण, प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी सीधे कहिए कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। पहला इसका प्रॉपर्टी कहता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो, फॉलो मतलब अनुसरण करता है, फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम मतलब दो वेक्टर का एडिशन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दैट इज अर्थात फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड क्या बी, ए एंड बी। सिंपल सी बात है, वेक्टर ए प्लस बी का मान वही आएगा जो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान है, जो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान है। ओ ए सॉरी, जो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए का मान है, सी नहीं ए। इसको आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। गप काय करने लगा जी, लिखो ना। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो द क्या, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय नियम का ये पालन करता है। ठीक है, आप इसको फिगर से प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर प्रूफ की बात आएगी तो हम लोग ये कोई वेक्टर ए बना लिए, ये वेक्टर क्या है ए, और ये बना लिए क्या, वेक्टर क्या बी। नामकरण कर सकते हैं, कैपिटल ए मान लिए, ये बी मान लिए और क्या सी। उसी प्रकार से इधर हम लोग करेंगे, पहले लोग आप ये बना लेते हैं, तो बताओ ये भी वेक्टर क्या होगा ए होगा और ये वेक्टर क्या होगा बी होगा। एसी को मिलाओ, मिला सकते हो, एरो पर बस खेला है, डायरेक्शन पर ही हर एक चीज को समझना। क्लियर? अब सिंपल सी बात बताओ, यहां पर ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन जो है, अब एक आध धोवाएगा ना तो सही हो जाएगा एकदम और समझ में आ जाएगा तुरंत। खाली गॉप करे तो रहता। क्या बोल रहा था तुम बताओ, खराब तोरे बोल रहे हैं, बताओ। खराब खराब, को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं बताओ, को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, इसका परिणाम एक हो, किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कहेगा खाली गॉप कर।
ट्वेल्थ में चल गया गम कर चला की बोल रहा था उससे बता। चित्र क्या चित्र? जो दिक्कत है हमसे पूछो। घन करे रहता है, शांति से बात को सुनेगा नहीं, बोर्ड पे अध्ययन करेगा, समझे में नहीं आता। देखो ध्यान दो, सारा खेड़ा किसका है? एरो का। अभी मैं एक बताया क्या कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, मतलब दो सदिशों का योग जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। अब वेक्टर ए प्लस बी कीजिए या बी प्लस ए कीजिए, दोनों वैल्यू क्या आएगा? बराबर है। इसको फिगर के मदद से समझ सकते हैं। मैंने यहां पर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बनाया, यहां नाम डी दे दो, ठीक है। ए बी बराबर ए वेक्टर है, बीसी बराबर क्या? बी वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ से एसी बराबर क्या होगा? एसी बराबर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस कितना? वेक्टर बी होगा ना। सी ट्रायंगल लॉ यहीं पर है, देख लो, पहला वेक्टर के हेड पर दूसरा टेल, तो ये रिजल्ट है। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको इधर से देखो ट्रायंगल लॉ, ये वेक्टर क्या है? अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का आप लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल और क्या होता है? पैरेलल होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर, तो बराबर भी होगा और समानांतर भी है ना भाई? तो समानांतर ये क्या हो जाएगा? एडी, एडी को बी वेक्टर और डीसी को क्या? ए वेक्टर। तो एसी किसको देगा? बी प्लस ए दे देगा। और इसके हेड पर अब इसके टेल को रखे तो इसके टेल से ये मिलाने वाला ये एसी क्या देगा? ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर क्या? ए। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों एक ही वेक्टर सी से रिप्रेजेंट हुआ, तो दोनों क्या हो गया? बराबर। बात समझ में आई? कुछ इसमें है ही नहीं। इसी को आपके बुक में भी देख के प्रूफ किया उसी प्रकार से, बाद के आपको प्रूफ किया। एसी बराबर ये भी निकाला, ये भी निकाला। कंसीडर द पैरेललोग्राम एबीसीडी, लेट ए बी बराबर ए बी, सब डाला है। उसी को आप अगर प्रूफ कीजिएगा तो उस तरह से प्रूफ आप कीजिए, आप भी हेलो कंसीडर कीजिए। कंसीडर द पैरेललोग्राम एबीसीडी सच दैट, या लेट मान लिया है एबीसीडी इज ए क्या? पैरेललोग्राम। क्या है बाबू? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज। सच दैट, इस प्रकार से माना है कि यहां पर ए बी बराबर क्या मान लिया है? वेक्टर ए, एंड बीसी बराबर क्या? एंड बीसी बराबर क्या मान लिया? वेक्टर बी। देन द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस, या डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे एसी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस क्या? बीसी वेक्टर लिखेंगे। ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, ए बी भी ए वेक्टर आ गया, ये क्या आ गया? बी वेक्टर। और इसी को फिर अगर हम लोग कहें, इसी देखे लिखा है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड क्या? पैरेलल। यहां पर लिखेंगे सिंस अपोजिट मतलब विपरीत, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? आर इक्वल। क्या होता है? इक्वल एंड क्या? आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी होता है और समानांतर भी होता है। इसलिए ध्यान देगा, इसलिए यहां पर अगर एडी वेक्टर की बात करेगा तो एडी वेक्टर का मान किसके बराबर होगा? बीसी वेक्टर के मान के बराबर होगा। और वो है कितना? बी वेक्टर। और डीसी वेक्टर का मान किसके बराबर होगा? ए बी वेक्टर के। वो किसके बराबर है? ए वेक्टर। फिर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, है ना। नाउ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किससे? ट्रायंगल, मान लो प्रूफ करने आ गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हेलो क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर हो जाएगा एसी वेक्टर बराबर हो जाएगा एडी वेक्टर प्लस डीबी वेक्टर, डीसी वेक्टर ना, एडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर।
एडी वेक्टर यहाँ बी आया, यहाँ क्या आया, ए आया। अब सोचो एसी वेक्टर बराबर ए प्लस बी भी आया, एसी वेक्टर बराबर बी प्लस ए भी आया, मतलब ए प्लस बी बराबर बी प्लस क्या है, प्रूफ हो गया। हेल्स लास्ट में इधर लिख देना हेल्स। अब ये प्रूफ हो गया, वेक्टर ए प्लस बी बराबर आ गया वेक्टर बी प्लस क्या ए। प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस रिजल्ट को याद में रखना। प्रूफ कहेगा था मुझको, प्रूफ भी करेंगे, कोई बहुत चीज हो। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखना है कि दो वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। ऊपर करे है लो, एक्टिव रहेगा क्लास में तब ना बनेगा फिगर, तो गॉप करित रहता, ये करित रहता। ये सब कोई टॉपिक है जी, सब सब फिजिक्स में पढ़ा हुआ चीज है, विदाउट इसके फिजिक्स कैसे पढ़ लिया तुम भी जानता होगा ना। हमको तो वेक्टर अलजेब्रा में 12th के मैथमेटिक्स में एगो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा लगता ही नहीं है। ये सब चीज आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ा कि कुछ अलग इसमें। अब भाई मैथ में भी चैप्टर दे दिया है तो हमको पढ़ाना काम है, अब वेक्टर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कैसे पढ़िएगा। हो गया। उसी प्रकार से कहता है क्या कि एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, है ना। एसोसिएटिव लॉ मतलब सहचर्य नियम, पढ़े होंगे आप लोग, योग का सहचर्य नियम। ए प्लस बी कीजिए और बाद सी कीजिए, या बी प्लस सी जोड़ के ए को जोड़िए, दोनों क्या आएगा बराबर। वही चीज इसमें भी है। बुक देखिए रखिए पास में, तब पता चलेगा कि क्या किया है नहीं किया है, इसका भी प्रूफ किया है। दूसरा प्रॉपर्टी आपको जो कहता है एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स, एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स फॉलो मतलब अनुसरण करना, फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ मतलब सहचर्य नियम। कौन सा नियम, सहचर्य नियम। देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज अर्थात इफ अगर या फॉर एनी थ्री वेक्टर्स, दैट इज फॉर एनी थ्री वेक्टर्स, कोई भी तीन वेक्टर्स के लिए, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स, कौन कौन, ये मान लिए ए बी एंड किसके लिए, सी के लिए, क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी और उसके बाद प्लस सी वेक्टर कीजिए, वो बराबर आएगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। जैसे मान ले तीन गो वेक्टर को जोड़ना है तो पहले कोई दो गो को जोड़ के तीसरा के साथ जोड़िए, ए प्लस बी को जोड़ के सी जोड़िए, या बी प्लस सी को जोड़ कर ये जोड़िए, दोनों रिजल्ट क्या आएंगे सेम आएंगे। देखिए आपके फिगर में बताया है, कहिएगा तो इसको भी प्रूव कर देंगे, कोई बहुत चीज नहीं।
इसी फिगर की मदद से हम समझा देते हैं खाली, चलिए नहीं लिखेंगे उतना। लिख लिया? एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स जो है कभी एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। अब इसकी प्रूफ की बात करेगा, देखो फिगर्स के मदद से ही प्रूफ कर देते। अब यहां पे बनाते हैं आपको ये वेक्टर ए मान लिए, थोड़ा सा और नीचे देखना, गौर से देखना इस चीजों को। ये वेक्टर मैंने क्या मान लिया? ए। कैसा हो? ये मान लेते हैं सपोज दैट ये वेक्टर बी, ये सपोज दैट वेक्टर क्या? बी। और ये मान लेते हैं हम लोग वेक्टर सी। ठीक है, ध्यान देगा, ये क्या मान लिया? वेक्टर सी। आपको पहले ए प्लस बी अब प्लस सी करना है, तो सोच के देखो, ये जो आपको देगा यहां से यहां जो ये देगा, ये किसको देगा? ए प्लस बी को देगा। ये जो देगा आपको किसको देगा? ये देगा वेक्टर आपको ए और प्लस वेक्टर बी। अब ए प्लस बी जोड़ा तो एक वेक्टर आया, उसको सी के साथ जोड़ना है, तो इसके हेड पर इसके टेल को रखे, तो ये जो आपको देगा ये जो यहां से यहां अगर इसको मिलाएंगे, यहां से यहां इसको मिलाएंगे, ये किसको देगा? ये एरो देखो ऐसे मारे, तो ये देगा वेक्टर ए प्लस बी और प्लस कितना? सी वेक्टर देगा। अब हम लोग ऐसा करते, इसी में चीजों को हम इस तरह से कर सकते, देखना हर चीजें आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन ध्यान से देखोगे तब। ये वेक्टर ए मान लिए, जैसे फिगर बनाए थे उसको ऐसे ही हम फिर बनाते। ये वेक्टर क्या मान लिए? बी। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर कितना? बी। और कहीं इस प्रकार से ये वेक्टर क्या था? सी। अब कहता पहले बी प्लस सी को जोड़िए, तो वेक्टर बी के हेड पर वेक्टर सी के टेल है ना, तो बी प्लस सी कौन देगा? यहां से यहां मिलाने वाली रेखा, अरे देगा, ये किसको देगा? ये देगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब उसको ए के साथ जोड़ना है, किसके साथ? ए के साथ। अब उसको किसके साथ जोड़ना है? ए के साथ। तो बी वेक्टर प्लस सी ये आया, अब उसको ए के साथ अगर आप जोड़िएगा, रिजल्टेंट की बात कीजिएगा, तो वेक्टर ए इसको बी प्लस सी के साथ जोड़ सकता है ना, ये बी प्लस सी था, तो वेक्टर ए के हेड पर बी प्लस सी का क्या आया? टेल आया। इसको क्या करो? इससे मिला दो, तो ये लाइन किसको देगा? ये पहले वेक्टर ए और प्लस बी प्लस सी, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट किया या अलग अलग किया? अगर मैं इसको नामाकरण कर दूंगा, मान लिए पी कर दू, क्यू कर दू, आर कर दू, एस कर दू, एक बात करते, यहां भी नामाकरण पी क्यू आर और क्या? एस, तो दोनों में तो पीएस आया, इसका भी वैल्यू पीएस आया, इसका भी वैल्यू पीएस वेक्टर आया, दोनों सेम हो गया। फिगर अलग हुआ कि नहीं हुआ? पहले इसमें क्या किए थे? पहले ए और बी को जोड़े थे, तो ये रिजल्टेंट दिया ए प्लस बी का, और उसके बाद सी को जोड़े, ये रिजल्टेंट दिया। इसमें क्या किया? पहले बी और सी को जोड़े और उसके बाद ए को जोड़े, तो यो रिजल्टेंट से में दिया, ये कुछ अलग रिजल्टेंट दिया, यही है। अब इसी को कहेगा लिखने के लिए, तो लिखेंगे बाद कि लेट पी क्यू बराबर इतना ही, तो सब लिखने के फिगर से समझ गए, बाकी बुक में लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
चलिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर पढ़िए। किसी वेक्टर को कोई स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? इसी का लैंग्वेज लिखेगा। देखो मेन इसमें फिगर है और डायरेक्शन है, बात यही समझना। एरो का डायरेक्शन उल्टा पुल्टा दिया, सब खत्म हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, पहले ही बोल देते हैं। इस मैग्नीट्यूड से ज्यादा डायरेक्शन इंपॉर्टेंस है। वेक्टर चीजें पढ़ रहे हो। ये सब बहुत ही इजी टॉपिक में आता है और ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा देता है। गलत, ये सब बात को एकदम ध्यान रखना। प्रूफ भी कर दे क्या? तो क्या किया, मान लिया इसको, लेट पी क्यू बराबर ए वेक्टर, क्यू आर बराबर बी वेक्टर और आर एस बराबर क्या, सी वेक्टर। पहले ए प्लस बी निकाला है, उसके बाद फिर सी निकाला है, पी एस वेक्टर आ गया है। चल यहां पर लेट लेट द वेक्टर्स ए बी एंड सी बी रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा? तो पी क्यू वेक्टर, क्यू आर वेक्टर एंड क्या, आर एस वेक्टर रिस्पेक्टिवली। अब बताओ, इसलिए यहां पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते हैं। ए प्लस बी मतलब पी क्यू वेक्टर और प्लस कितना, क्यू आर वेक्टर। तो क्या आ जाएगा, पी आर वेक्टर आएगा, क्यू को कैंसिल है ना जी, पी क्यू और क्यू से स्टार्ट हुआ पी आर वेक्टर। अब यहां पर वेक्टर ए प्लस बी और उसके बाद प्लस सी वेक्टर करते हैं। तो ए प्लस बी क्या आया, पी आर वेक्टर आया, और सी आर वेक्टर क्या है, सी वेक्टर क्या है, आर एस वेक्टर। तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी एस वेक्टर। एंड इधर अगर उसी प्रकार से लिखोगे, है ना, बी प्लस वेक्टर बी प्लस सी पहले निकालो। तो बी प्लस सी, बी किसको माना है, क्यू आर वेक्टर को, प्लस आर एस वेक्टर, क्या आ जाएगा, क्यू एस वेक्टर आएगा। अब क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी,
तो ए वेक्टर क्या है, PQ है, PQ है ना जी, आप प्लस QS है, तो QQ कैंसिल हो गया, क्या आ गया PS वेक्टर। दोनों PS आया, दोनों PS आया जी, इसका भी मान PS वेक्टर आ गया, उसका भी मान PS वेक्टर आ गया, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। लास्ट में लिख देगा हेल्स इस प्रकार, हेल्स इस प्रकार ये बराबर हो गया वेक्टर A प्लस B प्लस C। कोई कहेगा सर प्रूफ है, एक लाइन है, हो गया, ये हो गया A प्लस B, पहले लिखे हेल्स इस प्रकार वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C वेक्टर बराबर हो गया वेक्टर A प्लस B प्लस C। प्रूव्ड हो गया। पढ़ लिख जल्दी नौकरी ले ले, देखी सुमित के नौकरी हो गए दरोगा में, हिलल मिठाई खिला दे। हम नियुक्ति पत्र इधर बांट रहे हैं ना नीतीश जी, ज्वाइनिंग दिलवाने के बाद वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, नहीं समझे, वो सबका ज्वाइनिंग कहिए हो गया था, फिर से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हाँ पब्लिसिटी करना है ना, कितना लोगों को हम नौकरी दिए हैं। आया था वर्दी पहले बेचारा, लगा के हो चलो, आप ही के एरिया के ना है, कहाँ है, कौन गाँव, लोग के बैच का है, इसके भाई भैया के बैच का है बच्चा, दोनों वर्ग के साथ ही था। अब समझ ले दरोगा भय गए तो ऐसा ही, तो चलिए हो गया। चलो तब रहने तो अगले क्लास पढ़े। देखो इसमें और क्या क्या बच गया सुनो, आज एडिशन पूरा मैं समाप्त कर दिया, ट्रायंगल लाओ, पैरेललोग्राम लाओ, जो भी है। कल होगा क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसे तो 5 मिनट का टॉपिक है, अब अभी भी बता सकते हैं, सुन लो मेरी बातों को। किसी भी वेक्टर को कोई स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर वो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसके मैग्नीट्यूड में उतना गुना हो जाएगा। और अगर वो स्केलर क्वांटिटी निगेटिव होगा तो मैग्नीट्यूड तो उतना गुना होगा ही, और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है, अगर उसमें 2 से गुना किए, 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स होगा, बट डायरेक्शन में कोई चेंजिंग। लेकिन अगर -2 से गुना किए तो मैग्नीट्यूड तो 2 टाइम्स होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा। यही चीज पढ़ाएंगे अगले क्लास। फिर एक और बचा हुआ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, फिर मेन वही चीज है, और वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो अगले क्लास लगभग आपका इतना पढ़ा देंगे कि 10.2 आपको खुदे बनने लगेगा, बात समझ गया। अच्छा इसमें एक और भी है, सेक्शन ऑफ फार्मूला है,
अच्छा तो वो भी हो जाएगा कल पूरा।